नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। आज मैं आपके लिए इतिहास के कुछ पन्नों से ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर आया हूं जिनका सच आपसे और हमसे छुपाया गया है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस मौतों के बारे में बात करेंगे कि जब जब ये हत्याएं हुई तब तब हमारा हिंदुस्तान कई दशक पीछे चला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत या फिर हत्या। अगर आज भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। यह बात हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भाभा एक परमाणु वैज्ञानिक होने के साथ साथ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता भी थे। डॉक्टर होमी जहांगीर वही इंसान थे जिन्होंने 3 जनवरी 1954 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नींव रखी थी। डॉक्टर भाभा 24 जनवरी 1966 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट से डॉक्टर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार तो हुए, लेकिन वो कभी वापस भारत नहीं आ सके। डॉक्टर भाभा सहित उस फ्लाइट में 117 लोग सवार थे। जैसे ही विमान फ्रांस की एल्प्स की पहाड़ियों के मांट ब्ला के पास पहुंचा तो वो क्रैश हो गया और डॉक्टर भाभा सहित सभी 117 यात्रियों की उस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। आपको क्या लगता है कि क्या सच में वो एक एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश? भारत के आजाद होने के बाद से ही भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर भाभा दुनिया के महान भौतिकी वैज्ञानिकों में से एक थे। डॉक्टर भाभा की मौत के बाद कई तरह के षड्यंत्रों की बू आने लगी। उस समय बहुत से लोगों का मानना था कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पैरालाइज करने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस हादसे को अंजाम दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी डॉक्टर भाभा को क्यों मरवाएगी। हम आपको बता दें, 4 अक्टूबर 1965 में हुए एक सम्मेलन में डॉक्टर भाभा ने कहा था कि अगर भारत सरकार मुझे इजाजत दे तो मैं मात्र 18 महीनों में परमाणु बम बना सकता हूं। और दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद 16 अक्टूबर 1965 को जारी एक अमेरिकी खुफिया बयान के अनुसार अमेरिका ने यह माना था कि भारत 1 से 3 साल में परमाणु बम विकसित करने में सक्षम हो जाएगा। आज भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह बात हम सब जानते हैं कि 1960 के दशक में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत परमाणु बम बनाए। यह क्रैश प्लान किया गया था या नहीं, आज इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस दिन भारत ने एक विजनरी इंसान को खो दिया और इस हादसे की वजह से भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम कई दशक पीछे चला गया। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु, हत्या या हार्ट अटैक। फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री का ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को कथित दिल का दौरा पड़ने की वजह से रूस के ताशकंद शहर में निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया कि कहीं उनको जहर देकर तो नहीं मारा गया था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि न तो रूस में और न ही भारत में शास्त्री जी की मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया? आखिर वो कौन सी वजह थी कि शास्त्री जी का सारा सामान रूस से वापस आया लेकिन उनके पीने के पानी का थर्मस कभी वापस नहीं आया? संदेह लगातार उठ ही रहे थे, लेकिन वो आरोप तब बन गए जब 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री जी के जन्मदिन के मौके पर शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी ने खुलेआम अपने पति की मौत की जांच कराने की मांग कर दी। लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने के बावजूद शास्त्री जी अपने कपड़े खुद धोते थे। इतने बड़े व्यक्तित्व का इंसान शायद ही भारत को कभी फिर मिल पाएगा। साल 2009 में एक RTI दायर की गई थी जिसमें शास्त्री जी के मृत्यु के संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी, लेकिन इस RTI को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इससे देश की शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन हत्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।